हाय। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हेड एंड नेक की मूवमेंट से। जितना हो सके हेड को नीचे और जितना हो सके ऊपर। ध्यान रखिए कि जब आप अपने हेड की मूवमेंट्स कर रहे हैं आपके लिप्स सील रहेंगे और आपकी जो जीभ है वो आपके माउथ की रूफ से, तालू से लगी रहे। तालू से लगा के पूरा यहाँ तक आपको खिंचाव फील करना है। उसी तरह नीचे ले जाते समय पीछे की तरफ खिंचाव महसूस करना है। 3 बार ऊपर, 3 बार नीचे, फिर साइड टू साइड, तीन बार दोनों साइड्स का। ठीक है। इसके बाद आपको पीठ का मूवमेंट शुरू करना है। इसमें पूरा पीठ को पीछे से गोल करना है। इस तरह गोल करना है पीठ को, नीचे से गोल होना शुरू करना है और फिर आगे की तरफ गोल, पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ। तो इसमें आपको पहले से ही अपनी छाती को आगे खींचते हुए आगे की तरफ झुकना है और फिर पीछे 3 बार पीछे गोल, 3 बार आगे की तरफ। इससे आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील करना है। नेक्स्ट है ट्विस्टिंग, बैठे बैठे ट्विस्टिंग। तो आपका ये वाला हाथ इस घुटने पे आएगा और फिर आपको अपने आप को पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है और गहरी सांस भरनी है। उसी प्रकार दूसरी तरफ। ठीक है। ये भी आपको 3 बार इस साइड, 3 बार इस साइड करना है। फिर नेक्स्ट साइड बेंडिंग। इसमें भी गहरी सांस भरिए और वापस आइए। कहीं पे भी रुकना नहीं है बहुत देर के लिए आपको। तीन बार इस साइड, 3 बार इस साइड। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हिप की रोटेशन। इसमें आपको दोनों नीज को बाहर की तरफ कर देना है और फिर घुटने को अंदर की तरफ टच करने की कोशिश करनी है। इस तरफ 3 बार इस साइड का, 3 बार इस साइड का। इसमें आपको पूरे हिप में स्ट्रेच फील करना है। थाइज में भी आपको आ सकता है स्ट्रेच। फिर आपको घुटने सीधे करके ये वाला स्ट्रेच करना है अंदर बाहर की तरफ। ये तो आप बता रहे थे कि ये आप दिन में भी बीच बीच में करते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसको आप आराम से जितनी बार चाहें रिलैक्स करने के लिए कर सकते हैं। फिर ये वाला था पंजा, एड़ी ऊपर, कर्ल, कर्ल और नीचे, पंजे को ऊपर खींचते हुए एड़ी ऊपर, पंजे को कर्ल करके एड़ी नीचे, फिर पंजों को खोलिए और एड़ी ऊपर, पंजे को कर्ल करिए, फिर एड़ी नीचे, फिर पंजों को खोल लीजिए, फिर एड़ी को ऊपर लाइए, फिर पंजों को गोल घुमा के एड़ी को नीचे ले जाना है, फिर ऊपर खींचिए और एड़ी ऊपर। दूसरा है पंजों को नीचे, एड़ी को नीचे, पंजों को गोल घुमा के ऊपर खींचिए, फिर पंजों को खुला छोड़ दीजिए, फिर एड़ी नीचे, पंजों को गोल घुमा के ऊपर और खुला छोड़ दीजिए,
वैसे ही नीचे जाके गोल घुमा के ऊपर खींचिए। ये जितना हो सके नीचे ले जाके अच्छे से पंजों को गोल घुमा के, कस के गोल घुमा के ऊपर उठाइए और ढीला छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको लेट करके करने वाला करना है दुपट्टे के साथ। दुपट्टा या गमछा जो भी है, ये घुटना सीधा रख के जितना हो सके ऊपर लाना है, फिर एड़ी और पंजे को 3 बार ऊपर नीचे करना है, फिर वापस नीचे। ऐसे आपको 3 बार करना है ना। फिर उसके बाद ये और ये, है ना, दोनों लेग्स का करना है आपको। मैं सिर्फ एक ही साइड का दिखा रही हूँ आपको। और इस तरफ जितना हो सके लेके जाना है नीचे, फिर वापस बीच में ले जाके फिर जितना हो सके इधर लाना है, फिर वापस इधर और इधर बाहर की तरफ। मेरे पास दीवार आ गई है इसलिए मैं पूरा नीचे नहीं ले जा पा रही हूँ आपको, लेकिन जितना हो सके नीचे ले जाना है। इसके बाद आपका था फिगर ऑफ 4 स्ट्रेच, जिसमें कि आपको ऐसे या ऐसे पकड़ के अपनी तरफ खींचना है। दोनों साइड का 10-10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और इधर आपको खिंचाव महसूस करना है जहां पे आपकी नस दबती है। 3-3 बार दोनों साइड का करना है। उसके बाद हम करते हैं हैप्पी बेबी। ऐसे पंजे को रखना है, ये फिर ये, फिर वापस। ज्यादा देर के लिए होल्ड नहीं करना है, नहीं तो आपको बैक पे स्ट्रेन आता है, या आप नीचे ले जा सकते हैं। फिर ये ऐसे और खोलिए, है ना। तो आप घुटना सीधा कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना है, इससे बहुत आपको स्ट्रेन आएगा। मैं क्या कर रही हूँ आप देखिए, ऐसे रख रही हूँ, पंजों को, अपने पैरों को अंदर से पकड़ा है मैंने और दोनों घुटने बाहर की तरफ जा रहे हैं और मैं धीरे से अपने घुटने को सीधा कर रही हूँ, मगर 90 डिग्रीज में है मेरे घुटने। और ये जो मेरी जांघ है वो जमीन के ही पास है। जांघ को ऐसे सीधा नहीं कर लेना है, जांघ नीचे ही रखनी है। ठीक है, आप ऐसे कर लेते हो, फिर ऐसे बाहर निकाल रहे हो, वो नहीं करना है, ये ऐसे है। ठीक है, 3 बार करना है, सिर्फ रुकना नहीं है, धीरे धीरे करना है। और इसके बाद आपको बैक की एक्सरसाइज करनी है, जिसमें कि हम पीठ के निचले हिस्से में यहाँ पे ये कपड़ा रखते हैं, कपड़ा रख सकते हैं, टॉवल फोल्ड करके रख सकते हैं, कुछ रख सकते हैं ताकि आपको महसूस हो कि आप अपनी पीठ को, अब जैसे ये गैप है, मैं लेटी हूँ, गैप है, इस गैप को आपको दबाना है। जो पेट अंदर खींचना है, पेट अंदर खींचा मैंने और इसको दबा के रखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर धीरा छोड़ देना है। फिर से इसको दबाइए, पेट को अंदर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ढीला छोड़ दीजिए। तो मैं इस तरह से दबा रही हूँ, आपको दिख रहा होगा मूवमेंट कि मैं नीचे के हिस्से को, अपने नीचे के हिस्से को मैं टिल्ट करके पीठ को प्रेस कर रही हूँ जमीन की तरफ। फिर रिलैक्स। ठीक है, 3-3 बार ये करना है। इसके बाद आपको बॉल से अपने टाइट मसल्स को रिलीज करना है। बाइक में बैठने की वजह से, काफी देर बाइक चलाने की वजह से, ज्यादा देर खड़े रहने की वजह से ये वाली मसल टाइट होने लगती है।
ठीक है, साइड से, इस साइड से, जहां जहां आपको दर्द फील हो रहा है, दैट स्वीट पेन, दैट यू हैव टू रिलीज, दैट इज योर मसल दैट हैज गॉन टाइट, दैट हैज गॉन इन टेंशन। रिलीज करके आइस पैक लगाना है आपको, दैट इज इट। इसके बाद आप थोड़ी देर लेट जाइए सीधा, 10 मिनट के लिए आपको रिलैक्स करना है। और जब आप अपने साइट की विजिट से वापस आ जाते हैं और आपको दर्द बढ़ा रहता है, कुर्सी जो है ना, कुर्सी को नीचे की तरफ रख के उस पे आप अपना घुटने तक ऐसे रख लो। आपका जो पूरा पैर है आपके चेयर पे रेस्ट कर रहा है और आप लेट जाओ। 10 मिनट के लिए आप ऐसे लेटो डेली। ऐसे अभी दिख रहा है आपको, है ना? ऐसे आपको लेटना है 10 मिनट के लिए, जब भी आप अपने विजिट से वापस आते हो, ताकि आपका दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। आइस पैक ले सकते हो, दर्द की रिलीफ के लिए आप अपना बाम या तेल लगा सकते हो आइस पैक के साथ, या फिर आप गर्म सिकाई से ज़्यादा आराम महसूस करते हो तो वो भी ले सकते हो। आइस पैक मैंने आपको कहा है मेनली एक्सरसाइज और ये बॉल्स रिलीज करने के बाद आपको आइस पैक लेना ज़रूरी है। ठीक है, नर्व पेन में आइस पैक से दर्द कम होता है। ठीक है, दैट इज ऑल।